मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। आज की कथा है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक भोले भाले किसान की, जो अपने बीवी तथा बच्चों के साथ उस गांव में रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, परंतु बंजर होने के कारण वो उस पर खेती भी नहीं कर पाता था, और जिस कारण काफी निर्धनता में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन अभी अपनी इसी निर्धनता से परेशान होकर उसने निश्चय किया कि वो शहर में अपने भाई के पास जाएगा, जो कि काफी संपन्न था तथा उसका अपना रोजगार शहर में था। यह निर्णय करके अगले दिन सुबह सुबह वो खाने की पोटली बांधकर शहर की तरफ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी आई, तो उसने सोचा कि नदी किनारे बैठकर खाना खाना चाहिए। तो उसने अपने खाने की पोटली खोली और खाना खाते हुए अपनी निर्धनता को रोने लगा। तभी उसने देखा कि सामने पानी में से एक देवी प्रकट हुई और धीरे धीरे चलकर उसकी तरफ आने लगी। देवी ने पास आकर उससे उसके रोने का कारण पूछा, तो उसने अपनी पूरी गाथा उनको कह सुनाई। यह सुनकर देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उन्होंने अपने पास से एक शंख निकालकर उस किसान को दिया और उससे बोली कि यह परम शंख है। सुबह सुबह स्नान करके तुम इससे 100 शर्फियां मांगना, तो ये तुम्हें प्रदान कर देगा। और ये कहकर देवी अंतर्धान हुई। शंख पाके किसान बहुत खुश हुआ। फिर उसने सोचा कि अब इतनी दूर आया हूं तो अपने भाई से मिलता चलता हूं, और ये सोचकर वो अपने भाई के घर की तरफ चल दिया। भाई के यहां पहुंचकर उसने अपने भाई को अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। पहले तो भाई को ज्यादा विश्वास नहीं हुआ, पर उसने सोचा इस बात को परखना चाहिए। तो उसने उसको कहा कि तुम 3-4 दिन मेरे पास रुको और उसके बाद फिर अपने घर चले जाना। अब अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद किसान परम शंख लेकर बैठा, और शंख के सामने उसने हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की कि हे परम शंख, आप मुझे 100 शर्फियां देने की कृपा करें। ये कहते ही शंख में से अचानक आवाज हुई और एकदम 100 शर्फियां निकलकर किसान के सामने आ गई। भाई ये सब चुपचाप देख रहा था और यह देखकर एकदम अचंभित रह गया। उसने सोचा कि यह शंख तो मेरे पास होना चाहिए। उसी रात उसने चुपचाप परम शंख को उसी के जैसे दिखने वाले एक साधारण शंख से चुपचाप बदल दिया, और अगले दिन अपने भाई को गांव की बस में बिठाकर रवाना कर दिया। अब किसान अपने घर पहुंचा और वहां पहुंच के उसने अपनी बीवी बच्चों को यह कहानी सुनाई, और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद उसने शंख से फिर 100 शर्फियां मांगी। पर यह तो साधारण शंख था, तो इसमें से कुछ निकला ही नहीं। यह देखकर किसान दोबारा हताश हो गया और उसने सोचा कि इस बार शहर ही चलते हैं और वहीं जाकर कुछ रोजगार ढूंढा जाए। अगले दिन सुबह वो फिर शहर की तरफ निकल गया। रास्ते में फिर वो नदी पड़ी और फिर उसने वहां बैठकर खाना खाने की सोची। वो अभी खाना खा ही रहा था, तभी वो देवी दोबारा प्रकट हुई और धीरे धीरे उसके पास आई। देवी ने उससे फिर रोने का कारण पूछा, तो किसान ने फिर अपनी पूरी गाथा देवी को कह सुनाई। देवी ने उससे कहा कि मुझे अपना शंख दो। उसने जैसे ही शंख दिया, देवी को पूरा माजरा समझ में आ गया। तो देवी ने अपने पास से एक और शंख निकाला और उस किसान को देकर उससे बोली कि बेटा, यह है ढपोर शंख। तुम रोज सुबह उसी तरह स्नान करके इस शंख से बोलना कि हे ढपोर शंख, मुझे 100 शर्फियां दो। ये शंख तुम्हें उससे कई गुना शर्फियां देने की बात करेगा, पर तुम इससे कहना कि नहीं, पहले मैं घर पहुंच जाऊं गांव में, उसके बाद मुझे देना। यह कहकर वह फिर अंतर्धान हो गई। किसान ढपोर शंख लेके वापस अपने भाई के घर पहुंचा और उसको पूरी अपनी कहानी कह सुनाई। भाई को पहले तो थोड़ा शक हुआ इस बात पे, पर उसने सोचा कि इसको भी परख कर देखते हैं, और भाई ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम अभी ढपोर शंख से शर्फियां मांगो। तो किसान ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वो ढपोर शंख लेकर बैठा और उससे कहा कि हे ढपोर शंख, मुझे आप 100 शर्फियां दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, शंख में से आवाज आई, अरे बेटा, 100 क्यों, 1000 लो, 2000 लो, अरे 20,000 ले लो, अरे 1,00,000 भी ले सकते हो। जैसे ही उसने ये सुना, किसान ने उसे बोला, नहीं नहीं शंख महाराज, आप अभी मत दीजिए, जब मैं गांव में अपने घर पहुंचाऊंगा तब मुझे दीजिएगा। और ये कहकर उसने ढपोर शंख को वापस अपनी पोटली में रख लिया। भाई ये देखकर खूब अचंभित हो गया। उसने कहा कि ये शंख तो मेरे पास होना चाहिए। जैसे ही रात हुई, तो भाई ने वापस से चुपचाप परम शंख को ढपोर शंख की जगह रखा और ढपोर शंख ले जाकर अपने पूजा घर में रख दिया, और अगले दिन सुबह सुबह तिरस्कृत करके अपने भाई को वापस उसके गांव भेज दिया। भाई काफी निराश होकर भाई से बेइज्जती सहकर वापस अपने गांव पहुंचा, और वहां पहुंच के उसने शंख से 100 शर्फियां मांगी, तो परम शंख ने उसको 100 शर्फियां दे दी। यहां पे उसके बड़े भाई ने ढपोर शंख को निकाला और सुबह सुबह स्नान करके उसको लेकर बैठ गए और शंख से कहा, हे ढपोर शंख, आप मुझे 100 शर्फियां दीजिए। जैसे ही उसने कहा, ढपोर शंख ने फिर कहा, अरे 100 क्यों, 1000 लो, अरे 10,000 ले लो, 1,00,000 ले लो, 1,00,000 क्यों, अरे 1 करोड़ देता हूं, 10 करोड़ भी दे सकता हूं मैं तुम्हें। ये कहकर वो चुप हो गया।
भाई ने थोड़ी देर इंतजार किया, परंतु शंख में से कुछ निकला ही नहीं। तो उसने सोचा चलो एक बार और कोशिश करके देखता हूं। उसने फिर बोला कि शंख महाराज, मुझे 100 अशर्फियां दीजिए। ढपोर शंख में से फिर आवाज आई, अरे 100 क्यों, 10,000 ले लो। अरे 1 लाख, 1 करोड़ भी ले सकते हो। 1 अरब दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे 1 खरब ले लो यार। ये ले कहकर भी उस शंख ने उन्हें कुछ नहीं दिया। अब भाई को लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा कि अरे शंख महाराज, आप बोल तो इतना सारा कुछ रहे हैं लेकिन दे कुछ नहीं रहे। तो शंख में से आवाज आई, हे भक्त, मैं शंख नहीं, मैं ढपोर शंख हूं। मैं सिर्फ कहता हूं, देता कुछ नहीं। तो ये थी हमारी आज की कथा। अब इस कथा से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली तो ये कि हमें दूसरों की तरक्की देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, और दूसरी ये कि हमें अपने आसपास के ढपोर शंखों से बचकर रहना चाहिए। अगली कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक नमस्ते।